हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आज हम एक न्यू चैप्टर 1 रेशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो चलिए पहले सबसे इसके पढ़ने से पहले इसकी समरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम रेशनल नंबर को स्टार्ट करते हैं। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? विच नंबर विल बी स्टार्टेड इन 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे। तो 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह के मींस काउंटेबल नंबर को हम क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर कह देते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? विच नंबर विल बी स्टार्ट इन 0, जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे, उन्हें हम क्या कहते थे? होल नंबर कहते थे। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपने इंटीजर पढ़ा हुआ था। तो इंटीजर में क्या पढ़ा था कि जो भी नंबर्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। मींस -3 -2 -1 0 1 2 3 मींस नंबर लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी नंबर लिखे जाते हैं उन्हें हम इंटीजर कहते हैं और उसे i से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई थी। अब हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? विच नंबर विल बी expressed in the form p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0 is called a rational number. मतलब कहने का है कि जो भी नंबर p बाई q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और दोनों ही नंबर कैसे हों? इंटीजर हो और q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, वो कैसे हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे 2/3 0 9, भाई 9 के अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 1, 0 के अपॉन में 1, -7/3। ऐसे ही बहुत से नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो आपको पता है, जब भी हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो वो नंबर होंगे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे। तो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे तो उनको हम रेशनल नंबर कह देंगे। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अब देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर की। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या चेक करते हैं हम कि जो रेशनल नंबर्स हैं उनमें एडिशन किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए या डिवाइडेशन किया जाए, तो क्या इस प्रोसेस में रेशनल नंबर ही मिलता है। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है उसे हम एडिशन पे करते हैं। एडिशन में क्या है? रेशनल नंबर सपोज दैट कोई है a/b, और अगर उसमें हम c/d कर दें, मींस किसी रेशनल नंबर में कोई दूसरा रेशनल नंबर ऐड करें, तो क्या रेशनल नंबर मिलता है, ये हमको क्लोजर प्रॉपर्टी में पता चलता है। तो जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम कि 5/6 में अगर 3/2 ऐड कर दें तो क्या होगा? एलसीएम लेंगे आप, 6 आएगा, 5 2 3 जा 6 3 3 जा 9, 14/6 2 3 जा 6 2 7 जा 14, देन 7/3। देखिए एलसीएम 6 आया, 2 3 जा 6 3 3 जा 9 5 5 10 14, 7/3। और 7/3 भी कैसा है? रेशनल नंबर है। इसका मतलब है जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो रेशनल नंबर के एडिशन पे यूज हो सकती है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पर फॉलो होती है।
इसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं मींस किसी भी रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। इस चीज की प्रॉपर्टी भी क्लोजर प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड होती है। देखिए कैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी एग्जांपल लिया हमने 5/2 माइनस 7/9। ठीक, तो एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा। 2 से जाएगा नहीं, 9 5 जा 45, 7 2 जा 14। सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में 4 1, 4 में 1 3, 31/9। और 31/9 भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन पर भी लागू होती है। मींस सब्ट्रैक्शन पर भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई भी क्या है, एक अगर किसी भी रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर में किसी भी दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 7/10 में हम 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें। देन 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 2 जा 20, तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। देन 7/4, और 7/4 भी कैसा है हमारा एक रेशनल नंबर है। कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर पर मल्टीप्लाई करते हैं, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। जैसे किसी रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो ऑलवेज रेशनल नंबर मिलेगा। किसी भी रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर एक रेशनल नंबर मिलेगा। किसी भी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। और चौथा ऑपरेशन होता है डिवाइड का। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर किसी रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रेशनल नंबर मिलेगा, पर यह हमें याद रखना है ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या हो C/D में कोई भी जीरो के इक्वल ना हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम 16/9 में डिवाइड करें 4/3 से, देन क्या होगा 16/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई होता है और 3/4 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, देन 4/3। बट अगर इनमें से कोई भी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास एक रेशनल नंबर हो सकता है ना मिले। इसलिए हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं तो उसमें कभी भी रेशनल नंबर में जब डिवाइड करेंगे तो C और D में से जीरो नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन तीनों पर ही लागू होगी। ध्यान से देख लीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। अब बेटा देखिए, अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन में हमें यह याद रखना है कि जब भी किसी रेशनल नंबर में दो रेशनल नंबर हो तो अगर पहले रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर ऐड किया जाए और दूसरे रेशनल नंबर में पहला रेशनल नंबर ऐड किया जाए तो ये आपस में इक्वल आते हैं। एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर ऐड करें या दूसरे रेशनल नंबर में पहला रेशनल नंबर ऐड करें तो ऑलवेज एक रेशनल नंबर मिलता है और दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे अगर 7/5 में हम 4/5 ऐड कर दें, देन 4/5 में 7/5 ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे
5 आएगा, 7 4 11/5 इक्वल टू 11/5। मीन्स हम अगर ए में बी जोड़ दें और बी में ए जोड़ दें, देन दोनों ही कंडीशन पे क्या होगा, इक्वल आएगा। और अगर इक्वल आता है तो देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है किस पर, एडिशन पर। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो a माइनस बी क्या b माइनस ए के इक्वल होगा। इसके लिए हम चेक करते हैं, तो हमने इसी एग्जांपल को रिवर्स करा, 7/5 माइनस 4/5 इक्वल टू 4/5 माइनस 7/5। हमने देखा यहां पर तो आ रहा है 3/5, बट यहां पर क्या आ रहा है माइनस 3/5, जो आपस में इक्वल नहीं है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर नॉट अलाउड टू सब्ट्रैक्शन। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पर अलाउ नहीं होती है। एडिशन पे हो रही है कि ए में अगर बी ऐड कर दीजिए या बी में ए ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर ए में से बी सब्ट्रैक्ट करिए और बी में से ए सब्ट्रैक्ट करिए तो ऑलवेज वो इक्वल नहीं होते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ए में अगर आप बी का मल्टीप्लाई करिए एंड बी में ए का मल्टीप्लाई करिए तो ये इक्वल होते हैं। देखिए एग्जांपल हम रिवर्स कर ले ऊपर वाली एग्जांपल को कि 7/5 में 4/5 का मल्टीप्लाई करें एंड 4/5 में हम 7/5 का मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 7 4 जा 28/25 इक्वल टू 28/25 मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। सो हमें ये पता चलता है कि रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन पर अलाउ करती है। इसके बाद अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में अगर हमने a/b में डिवाइड किया c/d का और c/d में a/b का, तो हमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलेगी कि नहीं। तो हमने देखा 3/9 में डिवाइड करिए 81/9/27 से, या 9/27 में डिवाइड करिए 3/9 से। तो देखिए 3/9 इंटू 27/9 इक्वल टू 9/27 इंटू 9/3। तो ध्यान देखिए 9 3 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 1 आ गया। 9 3 जा 27, सॉरी एक नंबर चेंज कर लेते हैं 13 का सपोज दैट, तो इसलिए आपको और समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ तो मान लीजिए नंबर सेम है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर नंबर अलग हो जाए तो 13/9 इंटू 27/9, 9/27 इंटू 9/13। तो ध्यान देखिए 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13/3 डज नॉट इक्वल टू 3/13। अगर नंबर सेम है 1 इक्वल टू 1 तो आ सकता है, पर 13/3 डज नॉट इक्वल टू 3/13। इसका मतलब है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही अलाउ करती है, अदर किसी तरह के ऑपरेशन पे अलाउ नहीं करती है।